नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। गोपालगंज के भोरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी और पूर्व डीजी सुनील कुमार के पक्ष में चुनावी सभा की। इस दौरान सीएम नीतीश ने विकास के वादों को दोहराया, साथ ही अपने 15 साल के काम की चर्चा की। उन्होंने कहा कि पहले लोग शाम होते ही घरों से नहीं निकलते थे, लेकिन जब से उन्होंने सत्ता संभाली तब से कानून का राज कायम किया। पटेल जी संचालनकर्ता राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा 2018 का जो सबसे हाल का वही प्रकाशित हुआ केंद्र के द्वारा, और उसके मुताबिक अब जो पहले अपराध का जो बुरा हाल था, अब अपराध इतना घट गया है कि बिहार का स्थान देश में इतनी बड़ी आबादी के बावजूद 23वां स्थान है। आप समझ लीजिए, विकास का काम किया। क्या हाल था, कैसा हाल चलता था बिहार का, यह किसको मालूम नहीं है। हर तरह से जो बिहार का बुरा हाल था, और इसके बारे में भी जो आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, अब जान लीजिए, बिहार का विकास दर देश के अन्य विकसित राज्यों की तुलना से भी ज्यादा, विकास दर 12.8% हो गया सालाना। इधर तेजस्वी के रोजगार के दावे पर नीतीश कुमार ने सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग केवल बयानबाजी करते हैं, नौकरी का वादा करने वाले नौकरी कहां से देंगे और पैसे कहां से लाएंगे। उन्होंने लालू प्रसाद पर भी तंज कसा। वो खाली बयानबाजी करेगा, करने का न कोई ज्ञान है न कोई जानकारी है कि कहां होगा। आजकल हम देखते, कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहां नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए हो उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? इन लोगों का बजट क्या था? 24,000 करोड़ से भी कम, और हम तो 2,11,000 करोड़ से आगे पहुंचा दिए, और 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को हमने नौकरी दी। अभी चल रहा 60-70 हजार के नौकरी का काम। तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह जेलवे से आएगा? कहां से आएगा? लोगों को किसी चीज का एहसास नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, अब भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैमूर के रामगढ़ में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार में विकास का काम लगातार कर रही है। कुछ लोग विकास की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग मजहब की बात कर रहे हैं। उन्होंने विकास के काम पर वोट की अपील की। हम लोग सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं तो वे लोग बात करते हैं कि नहीं, देश के संसाधनों पर एक मजहब विशेष का अधिकार है। यह मानसिकता देश को विघटन की ओर ले जाने की मानसिकता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी की चुनावी सभा गया जिले के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के हरली गांव में आयोजित की जा रही है। कुछ देर बाद दोनों नेता जनसभा को संबोधित करने यहां आएंगे। रैली की तैयारियां पूरी हैं, आम लोगों का आना भी शुरू हो गया है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। चुनावी रैली लगातार जारी है गया जिला के अलग अलग इलाकों में, और आज जो है एक रैली हो रही है वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के हरौली में भाजपा की तरफ से, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी का आगमन होना है। और इसकी तैयारी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से की जा रही है। अब से कुछ देर के बाद लोग यहाँ आएंगे, जो नेता हैं यहाँ भाषण करेंगे, और उनको सुनने के लिए जो स्थानीय आसपास के लोग हैं वो भी उनका भी आना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ लोग हैं जो आसपास के इलाके के रहने वाले हैं और यहाँ आए हैं सुनने के लिए। मुख्य रूप से आसपास के जो इलाके हैं उसमें महादलित समाज के लोगों की अच्छी खासी संख्या है। यही वजह है कि भाजपा ने यहाँ रैली रखा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम हुआ, यहाँ क्यों आए हैं? आए हैं रैली सुनने के लिए। किसका रैली होना है? बीजेपी का। तो क्या सुनना चाहते हैं आप? भाषण सुनने आए हैं। तो भाषण से क्या होगा? उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा तो सुनेंगे तभी न।
हम लोग समझेंगे। जी जी। अच्छा, हमारे साथ युवा। अच्छा, आप बताइए, आप मास्क लगाए हुए कमल छाप का, यहाँ सब लोग आ रहे हैं, क्या सोच के आते हैं आम लोग? सोच कर यही आए हैं कि वीर वीरेंद्र जिंदाबाद हैं इस बार बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार। क्यों प्रधानमंत्री मोदी तो यहाँ सीएम नहीं बनने वाले हैं? अच्छे काम कर रहे हैं, उन्हीं का पार्टी है बीजेपी से, श्री वीरेंद्र कुमार सिंह। तो इस बार मुकाबला हो रहा है, पिछली बार तो वो हार गए थे, इस बार विजय है वीरेंद्र सिंह का। तो ये बीजेपी के समर्थक हैं और इनकी माने तो अब से थोड़ी ही देर बाद जो नेता हैं नित्यानंद राय और मुकेश सहनी यहाँ आएंगे, जिसको सुनने के लिए लोगों का यहाँ आना शुरू हो गया है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। और एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रिंस राज ने आज राबड़ी देवी और तेजस्वी से मुलाकात की और रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रण दिया। सियासी मुलाकात होने से प्रिंस राज ने इनकार करते हुए कहा कि पारिवारिक रिश्तों के कारण उन्होंने मुलाकात की है। हालांकि सियासी गलियारे में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आज हमारे बड़े पापा, हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी, उनका आज श्राद्ध कर्म है और दोपहर के 2 बजे से है उनका। तो परिवार के सदस्य होने के नाते पर्सनली उन्हें जाके इनविटेशन देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो उसी वजह से यहाँ आज आए थे और तेजस्वी जी से मुलाकात हुई, उन्हें भी हमने आमंत्रण दिया और आदरणीय राबड़ी देवी से भी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्हें भी हमने आमंत्रित किया है। और उनसे नहीं बिल्कुल कोई पॉलिटिकल बात नहीं, ये एक व्यक्तिगत संबंध, जो पापा का इतना अच्छा पारिवारिक संबंध, हम लोग का जो पारिवारिक संबंध, बस उसके वजह से आए हैं। कोई पॉलिटिकल कोई ऐसा नहीं है। आज पिताजी का श्राद्ध कर्म है और हम सभी को इनवाइट कर रहे हैं और आप सभी मीडिया सभी जी उनके पास भी गए थे, उन्हें भी हमने रिक्वेस्ट किया, उन्हें भी हमने इन्विटेशन दिया है। और चिराग मामले पर अब बीजेपी के नेता बोलने से परहेज कर रहे हैं। बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव से जब चिराग मामले पर सवाल पूछे गए तो वो कुछ भी बोलने से बचते नजर आए, लेकिन ये जरूर कहा कि एनडीए मजबूत है और हमारी सरकार बनेगी। ऐसा कोई अब इन विषयों पे कोई टिप्पणी हम नहीं कर रहे। यहाँ पर हमारी एनडीए का गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, हम उसे टिप्पणी करने लायक नहीं मानते। लेकिन तेजस्वी यादव आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए के लोग चिराग पासवान के खिलाफ गलत व्यवहार कर रहे हैं। देखिए, एनडीए गठबंधन के लोग चिराग पासवान जी के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी ने अब शुरू किया है और नीतीश कुमार जी तो पहले ही से चिराग पासवान जी को एनडीए से बाहर निकालने के लिए हर तरह की कोशिश करते रहे हैं। उसी कोशिश का परिणाम है कि चिराग पासवान आज इस मोड़ पर खड़े हैं। और चुनावी घमासान के बीच आरजेडी के बरौली से सिटिंग विधायक नेमतुल्लाह ने आरोप लगाया है कि आरजेडी में ईमानदार नेताओं की कोई कद्र नहीं। चुनाव में टिकट उनको दिए गए हैं जिन्होंने पैसे दिए। नेमतुल्लाह ने यह भी आरोप लगाया कि आरजेडी मुसलमानों का सिर्फ वोट लेना चाहती है, लेकिन उसकी नजर में मुस्लिम नेताओं की कोई कद्र नहीं। पार्टी में अपनी स्थिति को देखते हुए नेमतुल्लाह जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने खास बातचीत की है। आपका टिकट क्यों काटा गया? आपको क्या लगता है क्यों आपको टिकट पार्टी ने नहीं दिया? देखिए, ये पार्टी क्यों काटा गया ये भी हमसे पूछा नहीं गया। हमको कागज पत्र जमा करा लिया गया और दूसरे दिन देखा कि दूसरे को बुला के टिकट दिया। कम से कम मैं फ़ोन करता रह गया, फ़ोन पर रिप्लाई नहीं आया। तो हम क्या समझते हैं क्या है? पूछना तो चाहिए कि क्यों टिकट काट रहे हैं, क्यों टिकट काटा जा रहा है। इसको तो कम से कम पूछना चाहिए हमसे कि आप वहाँ लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा, या आपका क्यों टिकट कट रहा है, ये भी बात पूछना चाहिए। क्या रीज़न, आपको क्या रीज़न लगता है? अरे रीज़न तो आप खुद ओपन है, हर जगह पैसा चल रहा है, पैसे की बात है। वहाँ भी हो सकता है कि पैसे का उगाही हो गया हो, इसलिए वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है जिसमें पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ है। और जिसको भी टिकट मिला है बिना उसके पैसे, हम मुनेसर चौधरी का वायरल हो रहा है, उनसे 2 करोड़ रुपया मांगा गया। और मुंद्रिका घमा रहे थे तो मुंद्रिका यादव जो है वो तरैया के विधायक है, निर्दलीय है, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 80 लाख रुपया हमसे मांग किया गया, हमारा भी कागज ले लिया गया। तो ये तो हाल है इस पार्टी का। जहाँ अब आप जेडीयू में क्यों शामिल हो रहे हैं? अब जहाँ हमको इज्जत सम्मान मिलेगा वहाँ शामिल होंगे। अब जेडीयू हमको जगह देगा, हमको काम देगा, हमको काम करना है।
सेवा करना है जनता, तो एक प्लेटफॉर्म होना नहीं चाहिए। जदयू हमको अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है, सेकुलर है, और नीतीश कुमार का नेतृत्व जो है वो हर वर्ग को कबूल है, हर सबका सम्मान, सबका विकास, न्याय के साथ विकास का उनका जो लक्ष्य है। इसलिए हम लोग प्रभावित होकर नीतीश कुमार जी से हम लोग जुड़ना चाहते हैं और जुड़े हैं इसलिए, और हम लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो ये थे आरजेडी के पूर्व विधायक नेमतुल्ला जो जेडीयू जा रहा है, लेकिन आरजेडी पर उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया है कि टिकट लेकर आरजेडी में पैसे लेकर आरजेडी में टिकट दिया जाता है। कैमरामैन अभिषेक के साथ आनंद अमृता, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री संदेश देने वाले हैं। राष्ट्र के नाम पीएम का संदेश। तो राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संदेश, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले हैं। तो शाम 6 बजे तक का इंतजार कीजिए। प्रधानमंत्री संदेश देंगे राष्ट्र के नाम, और आज शाम 6 बजे का वक्त मुकर्रर है जब राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की, राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संदेश, और आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। कई बातें कह सकते हैं प्रधानमंत्री, और कई मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं, कह सकते हैं, एक संदेश दे सकते हैं, और वो प्रगति की दिशा भी बताएगा, विकास की दिशा भी बताएगा। और प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने बताया है, ये जानकारी दी है कि आज शाम 6 बजे वो राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। तो आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश होगा। इसमें जिस तरीके से कोरोना के मामले घटते जा रहे हैं, जो अभी तक आशा व्यक्त की जा रही है कि प्रधानमंत्री कई मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं और सुधरते हालात पर चर्चा कर सकते हैं, विकास की गतिविधियों पर बातचीत कर सकते हैं और सामरिक शक्तियों के बारे में बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री हर उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसका जुड़ाव आम जनता से है, देश से है। तो आज शाम के 6 बजे प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा, संदेश होगा। तो जरूर सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री देश के नाम संदेश देंगे। और हम प्रधानमंत्री के ट्वीट को दिखा रहे हैं, आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप जरूर जुड़ें। तो ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी दी कि शाम के 6 बजे आज राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप इससे जरूर जुड़ें। तो प्रधानमंत्री मोदी कई मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं आज, और ऐसी आशा जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री कोरोना के घटते हुए जो मामले हैं उस पर कह सकते हैं, देश को एक बार फिर संगठित होकर, एक साथ होकर, एकता के साथ आगे बढ़ाने पर अपनी बात रख सकते हैं। और चलिए, सीएम नीतीश कुमार सिवान के जीरादेई पहुंच चुके हैं और सभा को संबोधित कर रहे हैं। और 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाएं जीविका समूह से जुड़ गई। कितनी उनमें जागृति आई है, परिवार की आमदनी कितनी बढ़ रही है। एक एक काम के लिए हम लोगों ने काम किया, समाज के उत्थान के लिए। और जो हम तो बात कर रहे हैं मिडिल स्कूल और हाई स्कूल का, लड़कियों की संख्या तो हाई स्कूल में इतनी कम, इतनी बड़ी आबादी में 1,70,000 से भी कम, और अब लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई। लेकिन एक बात जान लीजिए, प्राथमिक विद्यालय में भी 12.5% बच्चे बच्चियां बाहर रह जाते थे। हमने उसका सर्वेक्षण किया कि कौन लोग हैं जो सबसे अधिक बाहर हैं।
जो महादलित समुदाय के लोग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सबसे अधिक वो बाहर रहते थे। हमने टोला सेवक, तालीमी मरकज, स्वयं सेवक में 30,000 के करीब लोगों को लगा करके बाहर पढ़ा करके स्कूल तक पहुंचाना शुरू किया और अब स्कूल से बाहर रहने वालों की संख्या न के बराबर हो गई, आधा % से भी कम। तो कौन क्षेत्र है, कहां सड़क था, कहां बिजली थी, आप जरा इन चीजों को देख लीजिए। और कहां जो स्कूल था कहीं गांव में दिखाई पड़ता था। एक एक काम हम लोगों ने किया, पहला 5 साल से भी ज्यादा, दूसरा 5 साल और तीसरे 5 साल का काम मिला तो हमने और आगे बढ़ाने के लिए 7 निश्चय की बात कही और उस 7 निश्चय के माध्यम से अब बताइए कितनी संस्थाओं का निर्माण। हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में GNM संस्थान, हर सब डिवीजन में ITI और ANM संस्थान और लगभग सब जगह काम प्रारंभ हो गया। कई जगहों पर बिल्डिंग तक बन गया। नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण, कितना कम मेडिकल कॉलेज था, शुरू में ही हमने काम किया। 3 मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा हो गया। 8 मेडिकल कॉलेज सिर्फ केंद्र की सहायता से उसका काम चल रहा। उसके अलावा और 3 मेडिकल कॉलेज का काम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो एक एक चीज, और उसी में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, क्या किस क्षेत्र में काम नहीं किया है। और ये काम यहां पर हम लोगों ने करना प्रारंभ कर दिया। जो गरीब परिवार के लड़के लड़कियां हैं, उच्च शिक्षा में नहीं जा पाती, तो उनके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, 4 लाख रुपए तक की मदद। और जो आज बच्चे बच्चियां आगे पढ़ना नहीं चाहते, काम करना चाहते हैं, तो घर से बाहर जाकर के कोई काम की तलाश में निकलते हैं। माता पिता को पैसा नहीं है कि वो उनको पैसा दे सके। वैसे लड़के लड़कियों को 2 साल तक 1,000 रुपया महीना की मदद, स्वयं सहायता भत्ता उसको कहते। और उसके अलावे युवक और युवतियों को जो आगे नहीं पढ़े हैं, उनको कंप्यूटर पर काम करना आवे, तभी वो काम कोई मिलेगा। हमने इसके लिए कुशल युवा कार्यक्रम शुरू किया। कंप्यूटर पर काम करना सीख लिया, बातचीत करना सीख लिया, व्यवहार कैसा होना चाहिए सिखाया गया। 10 लाख से ज्यादा युवक युवतियों ने इसकी ट्रेनिंग ली। ये सब काम चल रहा। महिलाओं को हम लोगों ने नगर निकाय में और पंचायती राज संस्थाओं में तो 50% का आरक्षण दिया, लेकिन उसके अलावे सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% का आरक्षण दे दिया। पुलिस बल में महिलाओं को 35% का आरक्षण। पहले यहां के पुलिस बल में आपको महिलाएं नहीं दिखती थी, अब आपको पुलिस बल में महिलाएं इतनी दिखती है, शायद ही किसी राज्य में उतनी दिखे। तो ये सब जो महिलाओं का उत्थान हुआ, इन सब चीजों को गौर से याद करिएगा। महिलाओं को 35% का, बाकी सभी सरकारी सेवाओं में। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सरकारी सेवा में आने लगी। जब शुरू किया था हम लोगों ने स्कूल वाला काम, तो स्कूल में तो प्राथमिक स्कूल में तो 50% का आरक्षण हमने महिलाओं को दिया था प्रारंभ में। तो ये सब काम जो किया, और इसके अलावे बिजली तो नहीं थी, हमने क्या तय किया था। 2012 में 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के अवसर पर जब बोलने का मौका मिलता है, हमने एक बात कह दिया था, बिजली की स्थिति कितना बुरा था, हमने उसमें सुधार लाया है। और अगर आगे बिजली की स्थिति में और सुधार नहीं लाएंगे तो हम 2015 में वोट मांगने नहीं जाएंगे। और उसमें सुधार लाया और 15 में ऐलान कर दिया, 7 निश्चय में हर घर बिजली पहुंचाएंगे। और 2018 के अंत में पहुंचाना था, दिसंबर महीने में। अब उसको 2 महीना पहले अक्टूबर तक ही काम पूरा कर दिया। अब उसके बाद कितने लोग और बिजली अपने अपने घरों में उसके बाद भी ले जा रहे हैं। हमने कहा हर घर नल का जल, पूरे देश में हर घर शौचालय, यहां भी हर जगह लगभग बन के तैयार। हर घर नल का जल। ये कोरोना के चलते बीच में बाधित हुआ, लेकिन 83% से भी ज्यादा हो गया है।
अगले महीने 2 महीने में यह पूरा काम हो जाएगा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये सब। उधर कांग्रेस नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सीधे जोड़ते हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को सीधे उनका संबोधन सुनिए। इसका मतलब कि नया और विशेष कोई नई चीज दी गई है और खास तौर पर बिहार को दी गई है जो कहीं और नहीं दी गई। इस पैकेज के नाम पर, तथाकथित पैकेज के नाम पर एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके सहयोगियों के द्वारा। और इनकी बात को आप छोड़ दीजिए, जो राजनीतिक दल है स्वयं भारत सरकार के द्वारा दावा 1,25,000 करोड़ का भाई संवाद में उसको दिया गया, मानो गोली लगाई जा रही हो, लेकिन अंत में काम ही जदयू भाजपा की प्रांतीय और दिल्ली सरकार कर पाई है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज कह दिया कि बिहार में तो विकास और तरक्की इस 1.25 लाख करोड़ के पैकेज से हुई है। झूठों के सरदारों की ये सफेद झूठ देख बिहार की बदहाली का अंदाजा लगाया जा सकता है और इसकी कुछ तफसील आपको हम देंगे। सड़क परियोजनाओं का सच, मोदी जी के इस पैकेज में सबसे बड़ा हिस्सा 54,713 करोड़ रुपया नेशनल हाईवे निर्माण, गंगा, सोन और कोसी नदी पर पुल का निर्माण और 12 रेलवे ओवरब्रिज इसमें शामिल थे। सबसे बड़ा हिस्सा 54,713 करोड़ का ये था। इसकी सच्चाई क्या है? भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया और बताया कि पैकेज में जो 44 राष्ट्रीय राजमार्ग थे उनमें से 5 सालों में 27 पर काम पूरा ही नहीं हुआ, यानी प्रगति हुई ही नहीं। और 17 परियोजनाओं की डीपीआर तक भी बना नहीं सके, यानी वो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। बहाना यह बताया जा रहा है कि बिहार में जदयू और भाजपा की सरकार, जो उनकी खुद की सरकार है, वो भूमि का अधिग्रहण नहीं करती, बिहार के ठेकेदार काम नहीं करते, बिहार में वन और पर्यावरण की मंजूरी नहीं मिलती। ये मैं नहीं कह रहा, लिखकर संसद में जवाब दिया है भारत सरकार ने 10 फरवरी 2020 को। इसका मतलब यह हुआ कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 50,711 करोड़ 70 लाख की इन परियोजनाओं में से केवल 1,559 करोड़ की परियोजनाएं 5 वर्षों में पूरी हुई हैं। ये भारत सरकार ने संसद में जवाब दिया। और हमने क्या किया कि जो काम शुरू ही नहीं हुए या खत्म कर दिए उनकी एक सूची बनवा दी आपके लिए। हम आपको ये जारी कर रहे हैं। 27,000 करोड़ रुपए की तो यही सूची है, यानी जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ या फिर पैदा होने से पहले ही गर्भ में तरक्की के बच्चे को मार दिया, वो ये सूची है। ये हम आपको जारी कर रहे हैं अलग से। इसी तरह नदी संपर्क पुल परियोजनाओं का पाखंड भी देख लीजिए। प्रमुख नदियों पर संपर्कता सुनिश्चित करने वाले प्रोजेक्ट्स में मनिहारी से झारखंड में साहिबगंज को जोड़ने वाले गंगा नदी पुल निर्माण की 2000 करोड़ की परियोजना को मोदी जी ने चुपचाप ठंडे बस्ते में डाल दिया, खारिज कर दिया, बनेगा ही नहीं। इसी प्रकार गंगा नदी के ऊपर विक्रमशिला पुल के समानांतर। और आगे देखिए जोहार झारखंड।